जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास की आने वाली विजया एकादशी की। बहुत ही अद्भुत है ये एकादशी, विजय श्री दिलाने वाली है ये एकादशी। यही वो एकादशी है जिसके व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान श्री हरि राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। क्या था वो व्रतांत, वो भी आपको बताएंगे। किस ऋषि ने इस व्रत के बारे में वर्णन किया था, किस ऋषि ने यह बताया था कि भगवान राम आपको यह व्रत करना चाहिए, भगवान राम ने किस विधि से इस व्रत को किया था, वही विधि आपको अभी बताई जाएगी। क्या विधि है, इसमें घड़े का विशेष प्रयोग क्या है, क्यों है महत्वपूर्ण ये घड़े का प्रयोग जो आपको करना ही चाहिए दशमी तिथि से आरंभ करके, ये भी आपको बताएंगे। संपूर्ण जानकारी, व्रत कब आरंभ होगा, कैसे आरंभ करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होगा और शास्त्रों में इसकी महिमा किस प्रकार से वर्णित है, पारण कब करना है, पारण की विधि क्या रहेगी, ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल। आप जानते हैं कि एकादशी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम अपने इस चैनल पर एकादशी के प्रत्येक वीडियो में शास्त्र से कोई ना कोई गहरा रहस्य खोज के आपके लिए लेके आते हैं। और ये जो एकादशी है ना, ये आपके जीवन की सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त कराने वाली है। ये वो व्रत है जिसको करने से आपके जीवन में कोई भी बाधा क्यों ना हो, उस पर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होती है। आप इससे विचार कीजिए कि भगवान श्री रामचंद्र ने भी इसी व्रत को रावण को युद्ध में परास्त करने से पहले किया था। और ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये पुराणों में वर्णित है, ये घटना घटित हुई है। के बारे में हम आपको विस्तार से आगे वीडियो में बताएंगे। और भी बहुत रोचक बातें हैं जो इस आने वाली एकादशी से संबंधित होंगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कृपया भगवान की प्रसन्नार्थ व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे लिखने वाले के जीवन में अवश्य ही सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आप सभी श्री हरि के भक्तों को अवश्य ही उनका यह प्रिय मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। हमारे श्रोता, माताएं, बहनें, भाई बंधु, आने वाली जो एकादशी है वो एकादशी होगी फाल्गुन कृष्णा एकादशी, क्योंकि माघ का महीना पूर्णमासी के साथ ही आज समाप्त हो गया है। अब आने वाली जो पहली एकादशी है उसका नाम होगा विजया एकादशी। विजया एकादशी का महत्व इस प्रकार से है कि जो कोई इस एकादशी का व्रत करता है उसे अवश्य ही जीवन में विजय प्राप्त होती है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति सभी स्थानों पर होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस एकादशी का व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए जिनके जीवन में कोई संकट है या जिन्हें किसी पर विजय प्राप्त करनी है। देखिए, विजय केवल शत्रुओं पर ही प्राप्त नहीं करनी होती, विजय आपको संकटों पर भी प्राप्त करनी होती है। आपके दैनिक जीवन में जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, आपको उन्हें पार करना है तो विजय पानी होगी। आपके जीवन में आर्थिक संकट है, उस पर विजय पानी होगी। आपके जीवन में यदि समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको विजय पानी होगी। आपके जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, ये जो एकादशी का व्रत है आपको विजय श्री दिलाने वाला है। तो ये एकादशी किस प्रकार से प्रकाश में आई और किस प्रकार से इसका व्रतांत सबके सामने आया, इसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। क्योंकि स्वयं महर्षि नारद कहते हैं कि इस एकादशी के बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था जब तक कि उन्होंने यह महात्म्य नहीं लिख दिया था। देवर्षि नारद स्वयं कहते हैं कि यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। तब रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में यहाँ वहाँ फिरने लगे। तदोपरांत वो भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते हुए समुद्र किनारे पहुंच गए। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता भी लगा लिया, लेकिन जब वो समुद्र किनारे पहुंचे अपनी वानर सेना के साथ, तो वहां पे देखा कि अथाह समुद्र है, इसको पार कैसे किया जाएगा। और जो लंकापति रावण है वह तीनों लोकों का विजेता है, उस पर कैसे विजय श्री प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार
क्योंकि वो भगवान थे परंतु वो मानव रूप में थे, मानव लीला कर रहे थे, इसीलिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। उस अवस्था में जब वो चिंतित थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। अनेकों ब्रह्मा देखे हैं मतलब समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो ब्रह्मा है ना वो कई युगों के बाद बदलता है, तो युगों के बाद परिवर्तित होने वाला ब्रह्मा, और उन्होंने कई ब्रह्मा देखे हैं, अर्थात कई युगों को देखा है उन्होंने। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए कि किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार से वचन सुनकर रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया। वकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम है विजया एकादशी, उसका व्रत करो। इसका व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। और वकदालभ्य ऋषि ने इस व्रत को करने की विधि भी बताई, जिसका वर्णन हम अब आगे करेंगे कि किस विधि से आपको यह व्रत करना चाहिए। तो ये वो घटना थी जहाँ से कि विजया एकादशी का जो व्रत है वो प्रकाश में आया और इसकी महिमा इसके बाद और अधिक बढ़ गई। इसीलिए आप सभी को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा विधि की कि किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या अलग है इस एकादशी के पूजन में अन्य एकादशियों से। क्योंकि हम सदा यह कहते हैं कि प्रत्येक एकादशी की विधि भिन्न होती है साहब। यही तो गलती करते हैं हम कि केवल एक एकादशी जिस प्रकार से कर ली वैसे ही करते चले जाते हैं। नहीं साहब, प्रत्येक एकादशी की महिमा अलग है, नियम थोड़े अलग हैं और भिन्नता भी होती है। इसीलिए आपको हम प्रत्येक एकादशी पर नियम अनुसार बताते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, क्या नियम रहेंगे, क्या विधि रहेगी। तो आइए जानते हैं इस एकादशी की विधि के बारे में। देखिए, इस एकादशी की जो विधि है ना वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाती है। दशमी तिथि से, यूँ तो हमने पहले भी कहा है कि सभी एकादशियाँ जो हैं वो दशमी एकादशी और 3 दिन का जो ये एक पर्व होता है जो दशमी से आरंभ होता है, एकादशी और द्वादशी तक चलता है। परंतु इस एकादशी में कुछ और भी भिन्नता है। केवल वस्तुओं का त्याग ही नहीं करना है दशमी तिथि को, वरन एक घड़ा लेना है। दशमी तिथि के दिन एक घड़ा लीजिए, आपकी सामर्थ्य के अनुसार, चाहे चांदी का लें, चाहे तांबे का ले लीजिए और चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए। ये आपको घड़ा लेना है दशमी तिथि को। उस घड़े को जल से भरकर और उस पर पंच पल्लव रख दीजिए। पंच पल्लव आप जानते ही होंगे। 5 आप आम के पत्ते ले लीजिए और अगर आम के पत्ते कहीं ना मिले तो अशोक के पत्ते ले लीजिए। इस प्रकार से पंच पल्लव उसके ऊपर रखिए और एक वेदिका बनाइए। वेदिका, कोई चौकी सजाइए। चौकी के ऊपर उस घड़े के नीचे आपको रखना है सतनजा। सतनजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज रखने हैं। 7 प्रकार के अनाज में आप क्या रख सकते हैं? गेहूँ ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, जौ ले लीजिए, चावल ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए, चने ले लीजिए, मक्का या काली उड़द में से भी कुछ एक ले लीजिए। इस प्रकार से हमने आपको 8 बता दिए हैं। इनमें से जो भी 7 अनाज आपके लिए उपलब्ध हो सकें तो वो 7 अनाज आप ले लीजिएगा। तो घड़े को जब स्थापित करेंगे ना तो घड़े के नीचे आपको रखने हैं 7 सतनजा और ऊपर रखने हैं केवल जौ। यदि सतनजे में आप जौ ना ले तो ठीक रहे, क्योंकि जौ ऊपर रखने हैं, तो बाकी के 7 अनाज जो है वो नीचे रख लीजिए और 8वां जो जौ है उसे आप घड़े के ऊपर रखिएगा। जब पंच पल्लव लगा देंगे उस पे पूर्ण पात्र रख देंगे और पूर्ण पात्र के अंदर आप जौ भर दीजिएगा और उसके ऊपर भगवान की आपको मूर्ति स्थापित करनी है। मूर्ति स्वर्ण की लीजिए, चांदी की लीजिए, या आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिए। अन्यथा आप तस्वीर भी
कोई चित्र भी आप ले सकते हैं भगवान का, वो उस घड़े के ऊपर आप स्थापित कर देंगे। कैसे? एक चौकी लीजिए, अगर चौकी ना हो तो कोई बात नहीं, आप एक जो भी आपका स्थान है, पूजा का स्थान, वहाँ पे शुद्ध कीजिएगा उसको। शुद्ध करने के बाद वहाँ पर पहले सतनजा रखिएगा। शुद्ध कैसे करते हैं? गंगाजल ले लीजिएगा, गंगाजल छिड़किएगा उस स्थान पर। उसके बाद वहाँ पर आप सतनजा रखिएगा, 7 अनाज। सतनजे के ऊपर पानी से भरा हुआ कलश रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो कलश है वो खाली ना हो, उसमें पानी भरिएगा। पानी से भर के कलश रखिएगा और कलश के ऊपर आप पंच पल्लव लगा के पूर्ण पात्र से बंद कर दीजिए। उसमें जौ रखिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। ये विधि रहेगी जो आपको करनी है दशमी तिथि को। आप समझ रहे हैं? दशमी तिथि को आपने ये स्थापना करके भगवान की रख देनी है। अब आप एकादशी को इनका पूजन करेंगे। एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान का पूजन करेंगे। पूजा के लिए अन्य क्या सामग्री रहेगी वो भी आप एक बार नोट कर लीजिए। पूजा के लिए सामग्री सामान्य रहेगी: रौली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, खुले फूल, फूलों की माला, एक लोटे में जल, गंगाजल मिला हुआ। ये सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। इस सामग्री को एकत्र कर लीजिए, थाली में सजा लीजिए। लोटा लीजिए, लोटे में पहले गंगाजल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। उसमें जल आचमनी कराने के लिए या तो आचमनी रख लीजिए, अन्यथा कोई छोटा चम्मच रख लीजिए। आसन लगा के और बैठ जाइए। अब हम सबसे पहले व्रत का पूजन करने से पहले संकल्प करेंगे और संकल्प करने के बाद आप व्रत का पूजन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। एक पुष्प लीजिए, उसको लोटे में जो जल है उसमें डुबोइए और सभी सामग्री को आप पवित्र कर लीजिए। पवित्रता के लिए हम यहाँ मंत्र बोलते हैं: ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वांगस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आप सभी पर जल छिड़क दीजिए। जल छिड़कने के बाद ये जो जितनी भी सामग्री है ये शुद्ध हो गई है, स्थान पवित्र हो गया है। आप आसन जो जिस आसन पर बैठे हैं तो उस आसन की शुद्धि करते हैं। पृथ्वी पर हाथ रखिए। हम यहाँ से मंत्र बोलते हैं, आप केवल माता पृथ्वी से निवेदन कीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देव त्वं विष्णुनाघ्रता त्वं च धारया मा देवी सर्वत्रं कुरु चासनम। हे माँ, सारे संसार को आधार देने वाली हैं आप मेरा आसन पवित्र करें और मुझे स्थान दें। इस प्रकार से आपने निवेदन किया। अब यदि आप दंपत्ति हैं, आप पति पत्नी व्रत कर रहे हैं तो गठजोड़े से आप पूजन कर सकते हैं भगवान का। तो आप अपना गठजोड़ा करवा लें और अगर अकेले पूजन कर रहे हैं तो अकेले भी बैठ सकते हैं। अपना सीधा हाथ लीजिएगा। हम जलाचमनी करेंगे। हमारे जो पहले के श्रोता हैं वो सभी जानते हैं, क्योंकि आगे की जो विधि रहेगी इसमें काफ़ी कुछ सामान्य रहेगा, कुछ भोग आदि है जो अलग हो सकता है। पूजा की विधि में आगे आपको जलाचमनी करनी है 3 बार। तो सीधे हाथ में 1 चम्मच से जल लीजिएगा, पी जाइएगा। हम मंत्र बोलेंगे। सबसे पहले हाथ धो लीजिए। ओम हस्तो प्रक्षालनम। लोटे में जो गंगाजल वाला जल है ना, उसमें से चम्मच से हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप पिएंगे 1 चम्मच लेके हाथ पे, सीधे हाथ पे जल लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम केशवाय नमः, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से अब हम पूजा के लिए तैयार हैं। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। यदि पारिवारिक जन भी आपके साथ पूजन कर रहे हैं ना, तो आप सभी लोग मिलके बैठ के पूजन कीजिए और पूजन से पहले तिलक कीजिए और मौली बांधिए। आइए अब हम व्रत का संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजया एकादश्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय शत्रु विजय प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये।
यहाँ पर जो हमने बोला है कि आप ये व्रत कर रहे हैं आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए और शत्रु विजय की प्राप्ति के लिए। यदि आपके कोई अन्य कामना भी हो तो वह कामना भी आपको यहाँ बोल देनी चाहिए। संकल्प में ही आपको वह इच्छा बोलनी होती है जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं। और यही संकल्प करने के लिए कारण भी होता है जिसमें कि आप भगवान से सभी प्रार्थना रख देते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और किस लिए ये व्रत कर रहे हैं। संकल्प करने के बाद भगवान गणेश को हम स्मरण करेंगे और तदुपरांत अब हम कलश पूजन करेंगे। फिर भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे। कलश पूजन किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले कलश देव पर जल के छींटे दीजिए, उनको तिलक कीजिए। 7 बिंदी लगा सकते हैं या 1 बिंदी लगा सकते हैं कलश पर। अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप जलाइए और दीप जलाइए। धूप जला लीजिए और घी का दिया जला लीजिए, तो धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी कोई फल है, मिठाई है, वह अर्पित कीजिए। जलाचमनी कराइए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा के रूप में जो भी आप राशि अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और प्रणाम कीजिए। कलश पूजन के बाद अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए एक पात्र रख लीजिए, एक कटोरी रख लीजिए उनके सामने, क्योंकि वो कलश के ऊपर आपने विराजमान किया होगा भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को, जैसे कि हमने विधि बताई थी दशमी तिथि से। वहाँ पर नीचे एक पात्र रख लीजिए जिसमें कि आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित करेंगे, क्योंकि कलश पर अगर अर्पित करेंगे तो वह गिरती जाएगी। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो 1 चम्मच से जल अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने भगवान को पद्य अर्घ आचमनी समर्पित किया है। 1-1 चम्मच जल आपने कटोरी में छोड़ देना है, जो भगवान के सामने रखी है या भगवान के पूजा की सामग्री के निमित्त रखी है। ओम स्नानम स्नानते। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुनः 1 चम्मच जल छोड़ दीजिए। भाव ये रखिए कि आप भगवान को प्रेम पूर्वक स्नान करा रहे हैं। इत्र फुलेल लेपनम। इसके बाद भगवान को इत्र लगाइए। यदि आपके पास इत्र है तो आप एक रुई पर लीजिए या पुष्प पर लीजिए और वह इत्र भगवान को समर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह प्रेम से वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। तिलक कीजिए भगवान को, चंदन का तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत लगाइए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में क्या, आपके पास कोई मिठाई है तो वह अर्पित कीजिए, फल है तो वह अर्पित कीजिए, और यदि कुछ ना हो तो आप मिश्री भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए कटोरी में। जलाचमनीम समर्पयामि ताम्बूलम पूंगी फलम। ताम्बूल अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा, दक्षिणा स्वरूप जो भी राशि आप भगवान के निमित्त अर्पित करना चाहते हैं वह राशि अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को और प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने आज का ये एकादशी का व्रत पूजन पूर्ण किया है। अब आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा यदि आपके पास है तो आप पढ़िएगा और ना हो तो आप सुनिएगा। कथा जो ऑथेंटिक कथा है वही आपको सुननी चाहिए। इसीलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी सही कथाएं सुन सकें, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम जो भी कथाएं सुनाते हैं वह सभी ऑथेंटिक कथाएं होती हैं। हम इधर उधर से कहीं भी बना के कोई भी कथा नहीं सुना देते हैं।
तो सही कथा सुनने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा आपसे निवेदन ये भी है कि यूट्यूब पर कथा सुनते समय आपको ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, सभी नहीं पर बहुत ऐसे हैं जो किसी भी कथा को एकादशी, पूर्णमासी या किसी भी नाम से अपलोड कर देते हैं और सुनाते हैं। तो आपको सही कथा ही सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को फल का भोग लगाएंगे। आज के दिन फल का भोग लगाएंगे, प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे और इस प्रकार से आप आज का पूजन समाप्त करेंगे और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। आपकी जो गृह कार्य हैं तो अपने जो गृह कार्य हैं उनमें लग जाइए। ऑफिस जाना है ऑफिस जाइए, जहाँ भी आपका जो कार्य है उसको आप कीजिएगा। कुछ नियमों का आपको अनुपालन करना होगा। नियमों में सबसे पहले तो आज के दिन आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना है। ब्रह्मचर्य वह नियम है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज का दिन व्यतीत करेंगे। भोजन के रूप में यदि बात करें कि आप क्या ग्रहण कर सकते हैं, तो खाने में केवल आप फल आहार ही ले सकते हैं। फल आहार में आप फल ले लीजिए, दूध ले सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं, जी हाँ दूध बिल्कुल ले सकते हैं आप। कुछ लोग कूटू, सावक, सिंगाड़े को भी सेवन करते हैं, तो आप कर सकते हैं। कूटू की पूड़ियाँ, पकौड़ियाँ जो भी आप बनाते हैं, या आपको सावक की खीर, खिचड़ी आदि यदि बनानी है तो आप खा सकते हैं। आज के दिन दोष नहीं है। इस प्रकार से ये आपको आहार ग्रहण करना है। जल आप इसमें ले सकते हैं, सजला व्रत कर सकते हैं। निर्जला व्रत कुछ लोग करते हैं, पर आपका सामर्थ्य हो तभी आप कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर पर अननेसेसरी किसी प्रकार का प्रेशर डालें। आप अगर कर सकते हैं तो ही कीजिएगा, अन्यथा आप जल के साथ भी व्रत को कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जो है ना, इसका विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि क्योंकि घर में कलश आपने स्थापित किया है, तो घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आज के दिन ना तो तामसिक भोजन ग्रहण करेगा और ना ही किसी प्रकार का तामसिक भोजन घर में आपको बनाना है। ये आपको आज के दिन ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो नियम है ना, ये नियम आपका दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाएगा। जैसे ही आपने कलश स्थापना कर दी, भगवान की स्थापना कर दी अपने घर में ना, तभी तो दशमी तिथि से ही आपको पूरे घर के लिए शुद्धि बरतनी होगी। इतना प्रयास आप कीजिएगा। बाकी एकादशियों में ये होता था कि दशमी तिथि को बाकी लोग, पारिवारिक लोग कुछ भी खाएं, केवल व्रत करने वाला ही नियम बरतता था। लेकिन आज ये जो एकादशी है, इसमें जो नियम है वो दशमी तिथि से आरंभ होगा और घर के अंदर इस शुद्धि का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ये शुद्धि जो है भंग ना हो, एकादशी के दिन भी और जब तक पारण नहीं हो जाता तब तक। इस प्रकार से आप दिन व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि काल को संभव हो तो जागरण कीजिएगा। महिमा इस एकादशी पर भी जागरण की बहुत अधिक बताई गई है। महात्म्य जब आप सुनेंगे, इसकी कथा जब सुनेंगे तो सारा वृतांत आएगा। आप स्वयं जान जाएंगे कि कितनी अधिक महत्वपूर्ण है भगवान का कीर्तन और जागरण इस एकादशी पर। अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। पारण करने के लिए सूर्योदय से पहले उठें। जो लोग सो रहे हैं और जो जागरण कर रहे हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पूजन विधि जो होगी पारण की, वो हम आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि विस्तार से बताने में बहुत समय चला जाता है। तो पारण की विधि के लिए भी वीडियो हम समय से अपलोड कर देंगे, जैसा हम प्रत्येक एकादशी पर करते हैं। पारण का समय आपको बता देते हैं। हाँ, ये जो एकादशी है, इस एकादशी का जो पारण है वो सुबह सुबह किया जा सकता है। अब पहले जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत आपने कब करना है, फिर बताएंगे आपको पारण कब करना है इसके बारे में। ये जो एकादशी तिथि है ना साहब, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आरंभ हो रही है 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर, और यह समाप्त होगी 24 फरवरी को 1:44 पर दोपहर को। ऐसे में 24 तारीख को एकादशी सूर्य के मुख से होगी और दोपहर बाद, क्योंकि द्वादशी भी आ रही है, तो द्वादशी युक्ता व्रत भी हो जाएगा। तो द्वादशी युक्ता और सूर्य के मुख से जो व्रत है वो उत्तम व्रत माना जाता है। तो ये व्रत आप करेंगे 24 फरवरी को, पारण करेंगे 25 फरवरी को। पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा सूर्योदय के साथ ही। तो 6:54 से पारण का समय है और 8:12 तक आप कर सकते हैं। ये उत्तम मुहूर्त रहेगा। पारण से संबंधित जानकारी विस्तार से हम आपको बताएंगे। इसका जो स्नान है वो भी विशेष है। जो आप स्नान करेंगे एकादशी व्रत में वो भी विशेष है, उसके बारे में भी हम वीडियो बना रहे हैं, उससे भी आपको अवश्य ही जल्द अवगत कराएंगे। ये थी जानकारी आने वाली विजया एकादशी के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो
तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतना सारा रिसर्च वर्क करने के बाद हम वीडियो बनाते हैं, और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत हमें सफल जान पड़ती है। तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। और वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, सभी शास्त्र अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं वो शास्त्रोक्त देते हैं, मनगढ़ंत तरीके से हम यहाँ कुछ नहीं बताते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री।